प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेंगे, जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि एक नाम है, जैसे नाम हम सबके हैं ना, कहते हैं ऐसे ही एक और नाम है परमात्मा का, जो कि अजर और अमर है। ये आपको पहले ही बता दिया कि वो परमात्मा का नाम है। वैसे तो इसमें है नहीं कि ये परमात्मा का नाम है। अजर अमर कौन होगा? जो कभी मरता नहीं है, जो कभी जलता नहीं है। और कहते हैं उस नाम को कब पा सकते हैं हम? जब हमें सिमरण करना आता होगा तब। अब सिमरण तो सभी को ही करते हैं। कहते हैं वो सिमरण सिमरण नहीं है जो हम सभी करते हैं। मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो ही संत है, ताकि करिए सेव। कहते हैं मुख से जो जपते हैं ना, वो तो समझो मानव के काम है, क्योंकि तन धारण कर रखा है ना। मुख से ही हम सब कुछ, सब कार्य बोल के जो करते हैं वो सभी मुख से ही करते हैं। तो ऐसे ही सुमरन भी हम क्या सोचते हैं, मुख से राम राम या राधे श्याम या सीता राम या ओम नमः शिवाय या ओम लक्ष्मी आय नमः या ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाई विचे, जो मर्जी है, जो भी हम नाम बोलते हैं, जो भी जिस गुरु से सीखा होता है, तो वो सब जुबान के ही हैं। और फिर कहते हैं उसके बाद आता है मन से। मन से कैसे? कि अपने आप से ही सोच लिया कि हमने किसी को भगवान मान लिया और हमने उनका नाम, हमें उनका नाम पता है कि भाई वो फलां भगवान है, और हम उनका अंदर अंदर में जाप करना शुरू कर देते हैं। भाई मुख से नहीं बोलते हम, उसमें हम अंदर अंदर में ही उसको जपते रहते हैं। कहते हैं ये दोनों जापों से वो परमात्मा नहीं मिलता। कहते हैं जब सूरत से जपो, जब आत्मा से परमात्मा को पुकारोगे, तब परमात्मा तक आवाज़ आती है। तब वो मार्ग, वो आत्मा रूपी मार्ग, वो परमात्मा रूपी मार्ग हमें केवल मात्र संतजन दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरुजन हमें अपने के तरह ही बना लेते हैं, और संत हमें संत ही बना लेते हैं। इसीलिए ही संतों का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। संत हमें कैसा बना देते हैं? संत हमें हमारी असली पहचान में ही हमें ला देते हैं। ये हमारे पास संतों को पाने के बाद लाभ होता है। उस कबीर साहिब जी कहते हैं, उनका भजन लेते हैं, भजन के रूप में वो हमें समझाते हैं। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे साधो, सुमिरन जो आवे। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे साधो, सुमिरन जो आवे। बिना मुख यह जाप है, जीभा नाही हिलावे साधो, जीभा नाही हिलावे। बिना मुख यह जाप है, जीभा नाही हिलावे साधो, जीभा नाही हिलावे। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे साधो, सुमिरन जो आवे। उलट सूरत ऊपर करो, नैनन दर्श दिखावे
प्रकट सूरत ऊपर करो, नैनन दर्श दिखावे, त्रिकुटी के घाट पर जहाँ हंसा नहावे साधो, जहाँ हंसा नहावे, त्रिकुटी के घाट पर जहाँ हंसा नहावे साधो, जहाँ हंसा नहावे। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे साधो, सुमिरन जो आवे, पानी पवन की गम नहीं, उस लोक में जावे, पानी पवन की गम नहीं, उस लोक में जावे, ताके बीच एक रूप है, वहीं पे ध्यान लगावे साधो, वहीं पे ध्यान लगावे, ताके बीच एक रूप है, वहीं पे ध्यान लगावे साधो, वहीं पे ध्यान लगावे। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे साधो, सुमिरन जो आवे, नहीं जमीन नहीं आसमां, सतलोक कहावे, नहीं जमीन नहीं आसमां, सतलोक कहावे, कहे कबीर कोई साध जन, उस लोक में समावे साधो, उस लोक में समावे, कहे कबीर कोई साध जन, उस लोक में समावे साधो, उस लोक में समावे। देख लो, सब कुछ बता दिया साहिब ने कि आत्मा को कहाँ पर जाना है, और मुख से भी नहीं जपना और मन से भी नहीं जपना, जिह्वा भी नहीं हिलनी चाहिए। ऐसा कौन सा नाम होगा जिसमें जिह्वा ही ना हिले, जिसमें मन में कोई हलचल ना हो, केवल आत्मा से ही जपा जाता हो। देखो, इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि हम संसार के भी सारे कार्य व्यवहार है ना, आत्मिक शक्ति से ही कर रहे हैं। यदि आत्मिक शक्ति ना हो ना, तो संसार के कोई भी कार्य व्यवहार होंगे ही नहीं। तो जो भी शक्ति काम करती है हमारे अंदर, वो हम सोचते हैं हमारा मन और ये शरीर कार्य कर रहा है। हम ये पूर्ण रूप से भूल ही चुके हैं लगभग कि इस शरीर का निर्वाह बाहरी संसाधनों से ज़्यादा आत्मा की शक्ति से हो रहा है। इस शरीर को भोजन अगर आपने करवाना है ना, और वो आत्मिक शक्ति इसमें नहीं बैठी हुई, तो आप इस शरीर को भोजन नहीं खिला सकते। क्या खिला सकते हो? अगर खिला सकते हो तो कोई अगर गुजर जाए ना,
उसको भोजन खिला के दिखाओ, नहीं खाएगा ना वो। जब तक जीवित है जब तक खाएगा ना। और जिंदा किस चीज़ से हैं हम? जीवित हैं जो प्रणव शक्ति, प्राण लेने वाली शक्ति श्वास ले और छोड़ रही है उससे। अब नासिका से हम श्वास भरते हैं और नासिका से श्वास भरते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो नासिका श्वास भर और छोड़ थोड़ी ना रही है। नासिका के भी मेन सेंटर पर कोई शक्ति है जिसे श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हे अर्जुन, सभी प्राणी जो भी प्राण लेते हैं और छोड़ते हैं उनमें प्रणव मैं हूँ। प्रणव कौन हुआ? वो आत्मा हूँ। उन्होंने बताया ना कि मुझ अविनाशी के कोई दर्शन भी नहीं करता। ऐसे ही हम सब खुद में होने के बाद भी खुद के दर्शन पहले नहीं करते और भ्रमांक बाहरी दुनिया में ही परमात्मा की खोज में लग कर अपना तमाम जीवन व्यतीत कर देते। कुछ लोग तो परमात्मा की खोज भी नहीं करते, वो तो जीवन ही सारा संसार को ही अर्पित कर देते। फिर अंततः गोहा परिणाम क्या निकलता है? मृत्यु के उपरांत जैसे कर्म किए होते हैं वैसे ही फलों को पाते पाते आत्मा आगे अन्यत्र तनों में गमन करती चली जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आत्मा कर्मानुसार तन धारण करती रहती है और छोड़ती रहती है। अब तन धारण करने का मतलब क्या है? मनुष्य जो है वो आत्मा तन छोड़ देती है तब अन्यत्र किसी भी तन को धारण करती है ना, तो जन्म होता है उसका। चाहे वो कीट पतंगा हो, चाहे वो पक्षी के तन हो, चाहे वो जलचर के तन हो, चाहे वो थलचर के तन हो, चाहे वो वनस्पति हो और चाहे फिर वो मानव का तन हो। तमाम तनों में जब जब हम आत्माएं गमन करेंगी तब तब जन्म होगा ना उस तन में हमारा। यानी कि जन्म होना मतलब उस तन में आगमन हो जाना हमारा। उस तन में आगमन हो गया हमारा। अब जब हम उस तन को छोड़ जाएंगे तो हमारा पुनरावर्तन हो जाता है, यानी कि हम पुनः से उस तन को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जैसे एक पर्वतारोही है, पर्वत पर चढ़ता है ना जो पर्वतारोही, वो पर्वत की शिखर पर, चोटी पर पहुंच गया, डेस्टिनी पूरी हो गई। उसके बाद क्या होगा? वो वापस नीचे आएगा ना जहाँ पर वो रहता है। ऐसे ही हम परमात्मा के घर से आए हैं, इस दुनिया में आ गए हैं। अब जब तक अपना टारगेट यानी कि प्रभु प्राप्ति वाला ही टारगेट पूरा नहीं कर लेते, इस दुनिया में भी प्रभु की प्राप्ति कैसे की जाती है वो टारगेट जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक पुनः वापस अपने घर नहीं जा सकते। समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी यात्रा में उत्थान है तो पतन भी है। भाई कोई ऊपर चढ़ेगा वही तो नीचे गिरेगा। जो नीचे बैठा है वो ऊपर चढ़ ही नहीं रहा तो वो गिरेगा भी नहीं। ना ही तो वो चढ़ रहा और ना ही वो उतर रहा है ना। तो संत जन हमें वो मार्ग सिखाते हैं जहाँ पे ना ही तो गिरना है ना ही उठना है, ना ही दुख है ना ही सुख है। हमारा जो निज स्वरूप है ना, जिसे हम भूलकर उत्थान और पतन में चल चुके हैं, संत जन हमें अपना असली वही रूप याद दिलाते हैं। आत्मा कैसी है? तुलसी साहिब जी ने भी बता रखा है रामचरितमानस में, और श्री कृष्ण जी ने भी बता रखा है श्री गीता में। कैसा बता रखा है? श्री कृष्ण जी की श्री गीता का ले लेते हैं पहले। वो कहते हैं आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। ना ही तो आत्मा को कोई अस्त्र काट सकता है, ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही आत्मा को कोई जला सकता है, ना ही आत्मा को कोई गला सकता है, ना ही आत्मा को कोई ख़त्म कर सकता है। किसी भी तरीके से आत्मा ख़त्म नहीं होती। आत्मा कैसी है? आत्मा अजन्मा है, ना वो गलती, ना वो सड़ती, ना वो जलती, ना वो ख़त्म होती किसी भी तरीके से।